कर रहे हैं। आज का विषय क्या है? गॉड। और उसका हिंदी से क्या होगा? परमेश्वर। जो सब बोलिए। हाँ, तो आज का विषय क्या है? गॉड है, कैपिटल GOD, गॉड। और इसका हिंदी क्या है? परमेश्वर। आज हम लोग सीखेंगे इसी के बारे में। तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है? हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। क्या है? हमारा, जो सब बोलिए, हमारा त्रिएक, यानी यानी एक ही है, लेकिन उसका व्यक्तित्व कितना है? 3 है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या? पिता परमेश्वर है, फिर पुत्र नहीं, पुत्र, बोलिए जोर से, पुत्र, और नीचे क्या है? हाँ, परमेश्वर। यानी क्या? 3 जन है। ये तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों में से तीनों का एक ही अंश है। क्या है? एक ही अंश है, लेकिन इसका व्यक्तित्व, इसका काम क्या अलग अलग है। तो हम लोग क्या क्या काम उसको नहीं सीखे, लेकिन कुछ बात को हम लोग सीखे। कई लोग पूछते हैं कि अतिरेक परमेश्वर कहाँ लिखा है? और सही में कहीं भी पढ़ोगे तो लिखा ही नहीं है, लेकिन लिखा है। अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो सही में आप और हमको मिल जाएगा कि हमारा गॉड क्या है? त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों मिल जाता है। आज आज इन को सवाल में हम बताते हैं, मैंने बाइबल में कहाँ लिखा है? तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उत्पत्ति किताब अध्याय 1 वचन 6 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में। हम क्या है? एक वचन नहीं है, बहुवचन है। और इसमें 3 जन है। कौन कौन है? पिता भी है, और पुत्र भी है, और हाँ, तीनों है। तब जाके इंग्लिश में लिखा है लेट अस, मतलब आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाइए। हम, या ये बहुवचन है, तो यहाँ भी में मिलता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जेनेसिस 18:2 में भी लिखा है, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुए हैं, और दंडवत करने के लिए वहां पर गया और उनको दंडवत किया। अब्राहम के पास 3 पुरुष आता है, और कई लोग बोलते कि एंजल था, यानी स्वर्गदूत था, लेकिन स्वर्गदूत अपना पैर छूने नहीं देता है, दंडवत करने भी नहीं देता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य जब लिखा है कि यूहन्ना उस दूत के सामने मैंने दंडवत कर रहा था, लेकिन उसने मना किया कि ऐसा नहीं करो है, बोल के उसको मना किया। हमने तुम्हारे समान सुख दुख मनुष्य है, ऐसा उन्होंने से। और यहाँ पर 3 पुरुष, और जब अब्राहम वहां भेंट करने गया और उनको दंडवत किया, अगर ये एंजल होता तो वहां रोक देता। मत्ती किताब अध्याय 3:16 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर है, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और क्या? और परमेश्वर के का आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर उतरते देखा। यहाँ भी 3 है। एक तो है यीशु प्लस में है, और जो आवाज आ रहा है वो कौन है? खुदा, ये गॉड। और जो क्या है? पवित्र आत्मा। यहाँ पे तीनों एक साथ दिखाई देता है। लेकिन पता नहीं कई लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं हमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब न्याय के दिन में तो हिसाब
अभी को देना होगा। और उसी का मत्ती मत्ती 3:17 में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ तीनों दिखाई देता है, तीनों दिखाई देता है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे फिर मत्ती 28:19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता, इसको देखें, उन्हें पिता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ये तीनों है यहाँ पर में, तीनों दिखाई देते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। लिखा है हम जिस परमेश्वर यानी गॉड को मानते हैं वो क्या है? सनातन गॉड है। सनातन परमेश्वर गॉड है। जिस परमेश्वर को मानते हैं वो आज से 2024 साल या 25 साल पहले वाला नहीं है। वो खुदा, वो गॉड सनातन है। हम लोग इसका बाइबल से हम लोग चेक करेंगे। सही में आज कई लोग खुद को सनातन धर्म के लोग खुद को ठेकेदार मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी धर्म को नहीं बनाया और वो तो इंसान को बनाया था। आजकल लोग क्या मैंने आज ये धर्म तो इंसान ने बनाया, खुदा ने नहीं बनाया। लिखा है हम जिस परमेश्वर यानी गॉड को मानते हैं वो क्या है? सनातन गॉड है, यानी सनातन खुदा है। यानी जब ये दुनिया नहीं था तब वो था, जब आकाश नहीं बना था तो भी वो था, और जब ये जीव जंतु मनुष्य नहीं बना था तो भी वो था। हालेलुया। ये है लिखा है यशायाह किताब अध्याय 40 वचन 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो क्या है? सनातन। हाँ, तो वचन में साफ साफ लिखा है कि यहोवा जो क्या है? सनातन, हाँ परमेश्वर है, यानी गॉड है। यानी हम लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, जिस यीशु को मानते हैं, वो यीशु आज से 2025 साल वाला नहीं है। वो यीशु दुनिया जब नहीं था, जगत जब नहीं बना था, चांद सूरज नहीं बना था, तब भी वो था। हालेलुया। क्योंकि वही सब कुछ को बनाया था। आगे लिखते हैं, आगे वही वचन यशायाह किताब 26:4 में लिखा, क्या लिखा हुआ है? यहोवा पर सदा भरोसा ना कैसे होना चाहिए, वहां भरोसा था। देखिए पढ़ से मिल जाए, यहोवा पर सदा भरोसा रखें क्योंकि यहोवा क्या है? सनातन चट्टान। हाँ, क्या है? दोस्तों बोलिएगा, सनातन चट्टान है। कई लोग बोलते हाँ देखिए यही पे तो पत्थर है, वो गलत बात है। वो चट्टान इसीलिए वहां पर प्रयोग किया गया क्योंकि जो कोई खुदा से टकराएगा उसका जीवन नष्ट नबूद हो जाएगा, उसका जिंदगी हमेशा के लिए नरक में भेज सकता है, ऐसा खुदा है। इसीलिए चट्टान का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसके समान कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है। लिखा है, पढ़िएगा, हमारा परमेश्वर गॉड आदि और अंत है। हमारा परमेश्वर आदि और क्या है? अंत है, पहला और अंतिम है, शुरू और आखिरी है। हमारा परमेश्वर आदि था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 22 वचन 13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत है। यानी परमेश्वर आदि और अंत है, यीशु मसीह आदि और अंत है, और पहला और आखिरी वही है और कोई नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते वचन हम लोग यशायाह किताब
43 का 10 में लिखा मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और मेरे बाद कोई होगा। यानी परमेश्वर यानी यहोवा यानी कैपिटल GOD गॉड से, और हम जिस परमेश्वर ने सारे दुनिया को बनाया, गैलेक्सी को बनाया, आकाश तारा चांद तारे सबको बनाया, बैल बकरी सबको बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, वो है कैपिटल GOD गॉड यानी यहोवा यहोवे उसे ना। और वही परमेश्वर कहता है अपने नबियों के द्वारा मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। कोई होगा, कोई होना चाहिए, कोई हो रहा है। और ऐसा किताब अध्याय 43 का 11 में लिखा मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। यानी ये पहले जो यहोवा वही वचन तेज हुआ क्या बना, वो यीशु बना मनुष्य बन करके वो कहता है कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मेरे सिवा किसी के पाप किसी के नदी में डुबकी लगाने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए आपको यीशु के पास आना होगा और यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। कोई नहीं, आपको चाहे जितना पानी में डुबा लो आपका मोक्ष यानी जिसको बोलते हैं मोक्ष यानी उद्धार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही रास्ता है कि यीशु पर विश्वास करना और अपने पापों को मान लेना और छोड़ देना और यीशु के पीछे चलना, तब आपके क्या होगा, मोक्ष पाएगा। वही कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई खुदा यानी उद्धार करता नहीं है। ऐसा किताब 43 का 3 में लिखा है मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। अब जरा सोचिए, जब मैं तैयार कर रहा था, हालांकि आज किसी कारण बस मीटिंग चक्कर थोड़ी व्यस्त है, बहुत अच्छा लगा ये वचन। कहीं नहीं लिखा किसी में कि मैं या मैं ही हूँ, मतलब उस परमेश्वर है जिस परमेश्वर आप और हम मानते हैं वो परमेश्वर कहते हैं मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, यानी मैं भी नहीं लिखा हुआ है। यानी वो परमेश्वर जो यीशु मसीह मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में यानी फ्यूचर में मैं ही हूँ। हालेलुया। और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकता है। हालेलुया। जिस दिन न्याय करना शुरू करेगा, जिस दिन दुनिया खत्म करना शुरू करेगा, कोई दुनिया का ताकत दुनिया का ईश्वर कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इसलिए हम लोग जिस परमेश्वर को वर्शिप करते हैं वो है जिंदा खुदा, वो हमारे दिलों में वास करता है और हम सबसे प्रेम करते हैं। आप हमारे लिए बलिदान होकर हमारे पापों को क्षमा करता है और हम सबको अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। आमीन। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा किताब अध्याय 44 का 6 लिखा है मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ऐसा कहीं किसी ने नहीं कहा कि मैं ही हूं, ऐसा लेकिन एक मात्र है परमेश्वर यानी कैपिटल GOD यहोवा, वही कहते हैं कि मैं ही पहला और अंतिम हूं और अंत तक मैं ही रहूंगा और मुझे छोड़ कोई खुदा कोई कैपिटल GOD नहीं होगा और है ये नहीं है और हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ के हम लोग समापन करेंगे, थोड़ा इसमें समय लगेगा, आपको खोलिएगा थोड़ा। ऐसा किताब 45 का 5 से 6 हम लोग पढ़ेंगे। पैंतालीस का 5 और 6 अगर नहीं मिला तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग खोल लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। लिखा है यहाँ पर मैं यहोवा हूँ
और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। और वचन से लिखा, जिससे जिससे उदयचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लेंगे कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। यहाँ भी साफ साफ कहता कि मैं यहोवा हूँ, मैं गॉड हूँ, कैपिटल GOD, मैं गॉड हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई भी खुदा, कोई भी गॉड नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे वचन 45 का 21 से 22 तक में लिखा, हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करे, जिससे प्राचीन काल से या प्रकट किया जिससे ने प्राचीन काल में इसके सूचना पहले से दी थी। क्या मैं यहोवा ही ने या नहीं किया? इसलिए शब्द देखिए, इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। वचन 22 में साफ साफ यहाँ लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। कई बार ये खुदा ने कहा कि मेरे सिवा कोई भी खुदा नहीं है, मैं ही एकमात्र सच्चा खुदा हूँ, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और 46 का 9 में हम लोग पढ़ेंगे तो ये यह मिलेगा, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावन कहता है कि मैं ही हूँ, मेरे तुल्य कोई भी खुदा नहीं होगा, कोई भी गॉड नहीं होगा। हाँ, लूसीफर के जो एजेंट लोग हैं ना, वो आजकल खुद को खुदा मानते हैं। मैं फलाना हजार से हूँ, 10,000 साल से मेरा है, वो है तेरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब तेरा आप जिसको मानते हैं खुदा, उसको एक समय ऐसा था कि जिस खुदा को हम मानते हैं उसका तेरा बाप लोग उसका वर्शिप कर रहा था, लेकिन तेरा एजेंट, तेरा जो मालिक ने घमंड के इसलिए तुझे भी नीचे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज कई लोग निंदा शिकायत करते कि तुम लोग ईसाई बन गो, ये बन गो। अब पहली बात तो हम लोग ईसाई नहीं बनते हैं। हालेलुया। और हाँ, पहली बात तो मैं ये जो ईसाई धर्म का किताब आइए नहीं है, और ये किताब ये जो वचन सारे मानव जाति का जीवन को बचाने वाला है, एकमात्र एकलौता ऐसा पुस्तक है, ये इसको पढ़ करके विश्वास करके लोग अपने जीवन को बचा सकते हैं। आमीन। ये है हमारा मसीह यीशु का ताकत, ये है वो वचन का ताकत। आज कई लोग बोलते हैं कि हमारा वाला खतरा में है, मेरा धर्म खतरा में। धर्म खतरा कैसे हो गई भाई? इसका मतलब तेरा ईश्वर भी माने घटिया है, तब ना होगा खतरा। लेकिन हमारे विश्वास आस्था जो मसीह समाज खतरा में नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मसीह समाज कई पखंडी लोग हैं, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि अब मसीहत या मैं खतरा में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसीह यीशु का जो समाचार गोस्पल खतरा में नहीं था। हाँ, उनके लिए खतरा था जिनका जिंदगी लूसीफर ने कब्जा किया था। और लूसीफर को किसी चीज से नफरत नहीं है, लेकिन सुसमाचार से बहुत ही खतरनाक उसका नफरत है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ये बंदा अगर यीशु के बारे में जान लेगा तो मुझे छोड़ देगा। ये है।
और इसीलिए कई लोग जानते हैं कि आप लोग ये धर्म छोड़ दिया, वो धर्म लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जिस खुदा का वो वर्शिप करते हैं, वो खुदा जीवित परमेश्वर है। वो खुदा किसी मंदिर मस्जिद चर्च में रहता है, वो आप और हमारे अंदर में डेरा करना चाहता है। आमीन। और इसी वजह से हम लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और हमारा खुदा ना तो लकड़ी है, ना तो पत्थर है, ना तो प्लास्टिक है, ना तो सोना है, ना तो चांदी है। हमारा खुदा सारे चीज को, सारी दुनिया को, गैलेक्सी को बनाने वाला खुदा है। एक व्यक्ति मुझे कमेंट किया, एक महामूर्ख आदमी कमेंट किया। उसने कमेंट किया कि ये दुनिया ने, साइंस ने खोज लिया कि ये बिग बैंग के द्वारा हुआ, वैसा बना। तो मैंने पूछा कि साइंस को जो वैज्ञानिक को बनाया कौन? खुदा ने बनाया उस लोगों को, वो भी इंसान है। और उनको बुद्धि कौन दिया? मैंने उसको ऐसे कमेंट, बहुत सारे 10-20 कमेंट उसके साथ हुआ है। मैंने बाद में मुझे नंबर दो और डिबेट करते हैं आप। वो हमारे झारखंड के आदमी है, और दोबारा कमेंट करेंगे तो जरूर उससे निपट लेंगे, डिबेट करेंगे, जरूर डिबेट करेंगे। ऐसा होता है। इसीलिए और हम तो डरते नहीं है। जब मेरा बाप शेरों का शेर है, राजाओं का राजा है, तो हम डरने की क्या बात है? हालेलुया। और सच्चा मसीह कभी डरता नहीं जी। जान भले चला जाएगा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। और मसीहत को खत्म करना तो तेरे पास की बात नहीं है बेटा। अच्छे गए, अच्छे चले गए, तेरे पास की बात नहीं है। चाहे दुनिया एक तरफ बोले, लेकिन हमारा खुदा जो उसका सुसमाचार को रोकने के लिए किसी का बाप में दम नहीं है। कई आए, अच्छे लोग आए। इसीलिए हमको डरना नहीं है आज। और कई लोग कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है। अच्छा, कोई खुदा नहीं है तो आपको बनाया कौन? आपको बनाया को, और सांस काहे तुम ले रहे हैं? अगर परमेश्वर 1 सेकंड के लिए हवा बंद कर देंगे ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म है। इसलिए घमंड नहीं करना, बुद्धि का घमंड नहीं करना। आपको नहीं मानना है, नमस्ते, आप शांत रहो। लेकिन हमसे विरोध कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर परमेश्वर से पंगा ले रहा है ना बेटा, बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए वक्त है, सुधर जाओ, पश्चाताप करो, रिपेंट करो, और प्रभु पर विश्वास करो। और हम लोग यहाँ लालच वाला प्रचार नहीं करते हैं। हम लोग जीवन बचाने वाला जो बातचीत करते हैं, वो वचन को सुनाते हैं। आमीन। इसीलिए आज का जो विषय मैंने शॉर्ट में रखा था कि गॉड, और गॉड, हम लोग जिस खुदा को मानते हैं, उसका व्यक्तित्व 3 है। क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और हम मूर्ख लोग सवाल करेंगे कि कहाँ है, कहाँ लिखा है? तो मैंने बता दिया। आज यदि आप इस वीडियो को आखिर तक देख रहे हो तो आप फिर से दोबारा वहां देख लीजिएगा। हालेलुया। और यही है मसीह जिंदगी में एक विश्वास में बने रहना। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरा मसीह ठंडा हो रहा है। कल परसों एक विश्वासी से बात की है, क्या दुनिया आ गया। और आज हम लोग कहीं गांव वाले के साथ पहाड़ करने गए थे, पर आ रहे थे तो हम लोग वही धर्म के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो हमने उन लोग को बोल दिया कि तुम लोग गिरजा करने के कोई प्रेस करके तो मत जाना। फालतू क्या जाओगे बोलते, क्योंकि विचार जाने से आपका आत्मा नहीं बचेगा। चर्च का मैंने वो बोला कि अच्छा नहीं जाएंगे चर्च तो घर ही में करेंगे तो कैसा रहेगा? बोले कि ठीक है, आप घर में वर्शिप करते, वेरी गुड,
लेकिन हम लोग चर्च इसीलिए चर्च का कॉन्सेप्ट मैंने उसको समझाया कि देखिए चर्च हम लोग संडे में इसीलिए जाते हैं कि सबका जो एक ये भारत का जो छुट्टी का दिन है संडे में, और संडे में है इसीलिए हम लोग सबका जो काम धाम छुट्टी होने के वजह से हम लोग एक जगह मिलते हैं, भेंट करते हैं, आपस में दुख सुख बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुख बांटते हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे पर का प्यार बढ़े। इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसीलिए बैठते हैं। नहीं तो ये चर्च करने से फायदा नहीं है, लेकिन हम लोग बैठने का और चर्च करने का जो एक जगह संगति करने का एक ही मकसद है। हम लोग वचन को भी सीखते हैं और दुख और सुख हम लोग बांटते हैं, और किसी का जिंदगी कोई परेशानियां हम लोग कलीसिया से मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये होता है संडे चर्च। हाँ, कई लोग धर्म कई इसलिए बड़े गजब दुख आता है जी, क्योंकि बहुत सारे मसीह के अंदर में ऐसा गंदा किया नहीं लोग। अब अप्रैल महीने से सबका एकदम पोल खोलते जाएंगे। अप्रैल महीने तक में हम एक तो बड़ा वाला टीवी ले रहे हैं, सबका पोल खोलेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। सो आज का संदेश ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। हम लोग दुआ करके अंत करेंगे, एक विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।